से ऐसे लोग आ रहे हैं जो अचानक में ये बता रहे हैं कि हमारे जो है सांस पर दबाव है और उसके साथ हमें खांसी आ रही है और हमारी जो है सीटी की आवाज़ आ रही है सांस लेने में। तो ये जितने भी लक्षण आजकल पेशेंट बता रहे हैं वो लक्षण होते हैं डायरेक्ट तौर पर ब्रोंकियल एस्थमा के, जो इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत ही अंडर डायग्नोज्ड होता है और ख़ास तौर से लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप पॉपुलेशन में, क्योंकि इंसान बेचारे गरीब तबके के होते हैं। वो सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें थकान है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूल रही है, मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब एस्थमा की शुरुआत उन्हें हो चुकी होती है, मगर जब तक वो रियलाइज़ करते हैं तब तक स्थिति थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो हमेशा यही समझते हैं कि हमें कमज़ोरी हो रही है या फिर काम की वजह से, हमें थकान की वजह से हमारा सांस फूल रहा है। ख़ास तौर से जब जाड़ों का मौसम आता है, जिस टाइम पर पार्टिकल्स ज़्यादा सस्पेंडेड रहते हैं एयर में और वो कोहरे के साथ मिल जाते हैं, प्लस ठंडी हवा चल रही होती है, प्लस एस्थमा जो है ये ज़रूरी नहीं है कि लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में ही हो। एस्थमा किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी सोशल इकोनॉमिक ग्रुप में हो सकता है, मगर ख़ास तौर से जाड़ों में वो बढ़ जाता है। और ख़ास तौर से जिस टाइम पे पीरियड होता है गर्मियों से जाड़ों में तब्दील होने का, उस टाइम पर उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ आ रहे होते हैं, या बाद में मार्च के टाइम पर सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। तो बीच में एक ऐसे टेम्परेचर से, एक ऐसे एनवायरनमेंट से, एक ऐसी कंडीशन से हम होकर गुजरते हैं जिसे हम ऑप्टिमम सिचुएशंस कहते हैं, कि जिस टाइम पर बहुत सारे माइक्रोब्स एक्टिव होते हैं, उनके पनपने का बहुत अच्छा मौसम होता है। प्लस एस्थमा डिपेंड करता है पॉलन सीजन पर भी, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं कि जो गर्मियों में होते हैं, कुछ होते हैं कि जो ठंड में होते हैं। तो जिस टाइम पर ठंड में एक तो ठंड बढ़ती है और उन पौधों के पनपने का सीज़न आता है, उनका पराग हवा में फैलता है हवा के साथ, तो एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है उसके एक्सेजर्बेशन की। ज़्यादातर शाम के और सुबह के टाइम पर सांस पर ज़्यादा दबाव होना, खांसी होना, पतला झागदार बलगम आना और उसके अलावा सांस से सीटी की आवाज़ आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं एस्थमा के। प्लस ये भी कई बार हमें हेल्प करता है कि साहब कि मुझे सांस फूलने लगती है रात में और मैं आधी रात में उठकर बैठ जाता हूँ, ये भी एस्थमा की तरफ ही इशारा करता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें डॉक्टर की एडवाइस पर। हमें स्मोकिंग अगर करते हैं तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो भी कॉमन नॉन एलर्जेंस हैं जिससे हमें मालूम है कि इस चीज़ के कांटेक्ट में जाने से हमारे जो लक्षण हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे हो सकता है किसी को धूल मिट्टी से हो सकता है किसी तरीके की खुशबू से हो सकता है किसी केमिकल की खुशबू से हो। प्रॉपर मास्क लगा के वहाँ पर जाएं जिससे कि कम से कम एलर्जेन से उनका एक्सपोजर हो। चीज़ें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्हें गौर करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें खाने से कहीं ये उनके लक्षण बढ़ते तो नहीं हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि जिन्हें दही या नींबू या मूली या इनमें से किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन खाने से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी खाने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है। अगर वो एलर्जी होती है तो वो सांस के मरीजों को अफेक्ट करती है। प्लस उसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो घर में होते हैं और वो बहुत ही कॉमन एलर्जीज़ हैं उसकी, जब हम लिटरेचर में जाते हैं तो, जैसे कि हुआ कॉकरोच। अगर कॉकरोच घर में है तो कॉकरोच से एलर्जी इंडिया में बहुत कॉमन है। तो अपने घर से अगर पॉसिबल हो सके तो कॉकरोचों का सफाया किया जाए। एस्थमा कंट्रोल किया जा सकता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और सबसे पहली चीज़ है कि जिस चीज़ से नुकसान आपको होता है, जिस चीज़ से सांस फूलती है, उससे अपना बचाव करें। और अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग तुरंत छोड़ दें।